बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू है, रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाला। आप लोग इसमें थोड़ा अमल भी करेंगे, इसका डबल आपको सवाब मिलेगा। नफल पढ़ेंगे, आपको फ़र्ज़ के बराबर इसका सवाब मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक के कुछ फ़ज़ाइल हैं। इस माह के रोज़े इस्लाम का चौथा रुकन है। अल्लाह ताला ने इसमें कुरान मजीद को नाजिल किया। कुरान रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ान में अगर हम लोग उम्रा करेंगे तो इसका सवाब हमें हज के बराबर मिलेगा। और इस माह के रोज़े और क़याम हमारे जो भी है गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर होती है, जिसको हम लोग शब कदर कहते हैं। अल्लाह ताला उस रात लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। नाज़रीन किराम, मेरी दुआ है कि इस दुनिया से आज तक जितने भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े उन सब की मग़फ़िरत करके उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस माह में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर जाती हैं, और जो भी सरकश शयातीन होते हैं उनको झकड़ दिया जाता है। नाज़रीन अगर में एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान में होने वाले गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब ना किया जाए। हम लोग इस जो भी गुनाह करते हैं जानने अनजाने में, तो ये रमज़ान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। नाज़रीन अगर आप लोग जानते हैं कि इसमें मैं छोटे छोटे वज़ाइफ बता रही हूँ कि आपको पता है, मुझे पता है, सब ने कुरान पाक पढ़ना होता है, नमाज पढ़नी होती है, सलात तस्बीह पढ़नी होती है। उसके अलावा सहरी और अफ्तारी का भी ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम करना होता है। तो इसलिए लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं बता रही हूँ, छोटे छोटे वज़ाइफ बता रही हूँ, बल्कि ये समझ लें कि मैं आप लोगों को तस्बीहात ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें आसानी के साथ। वो भी उस वक़्त जब आप सहरी करें, सहरी की तैयारी करें या अफ्तारी की तैयारी करें। लंबे लंबे वज़ाइफ बताने और करने का टाइम भी मुझे पता है नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अगर हम लोग तस्बीहात, उस मैंने रमज़ान के हवाले से वो तस्बीहात आपको बता रही हूँ जो आप आसानी के साथ कर भी सको, चलते फिरते भी कर सको, सहरी और अफ्तारी तैयार करते हुए भी कर सको, और उसके आपको बहुत ज़्यादा से फ़ायदे भी मिल सके। आज मैं आप लोगों को जो तस्बीह बताऊंगी, आप यकीन कीजिएगा इसके में ये आपके रिज़्क़ में, दौलत में, कारोबार में, घर बार में, हर चीज़ में बरकत होगी, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है। आप रिज़्क़ और दौलत का आपके घर में तूफ़ान आएगा, और जो आज तक आप लोगों ने मांगा है और मिला नहीं है, वो भी इंशाअल्लाह ताला से मिल जाएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी जो तस्बीहात होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। छोटी आयत होगी, उतना ही बड़ा फ़ायदा होता है। रमज़ान में कुछ बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। किसी की गैबत नहीं करनी, फ़जूल तबसरों में वक्त ज़ाया नहीं करना, फ़जूल और बेहुदा टीवी नशरियात बिल्कुल नहीं देखें, बंद कर दें। कोई ऐसे शो ना देखें, टिकटॉक ना देखें, कोई स्नैक ना देखें। ये एक मंथ सिर्फ इस रमज़ान का एहतराम के कर लें। इंटरनेट, सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ बंद ही कर दें। फजूल शॉपिंग, ख़रीदारी, उसके अलावा नाज़रीन कराम गेम्स वगैरह खेलना, ये सारा बदज़ुबानी, लड़ाई झगड़े, ये सारी इस महीने में आप लोगों के लिए जहर है। अगर आप ये सारे काम करेंगे ना, तो ये आप लोगों के लिए जहर है। आपकी ये बातों को समझ लो कि क्या कह सकती, आप खुद माशाल्लाह से समझदार हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप इन चीज़ों से बचे रहिएगा। जो मैं आप लोगों को दरूद आज छोटा सा बताऊंगी, आप लोग जैसे पूरी सहरी पढ़ लें या अफ्तारी पढ़ लें, या किसी भी दिन किसी भी वक्त में एक वक्त पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जब भी आपको टाइम मिले आप लोगों ने इस दरूद को कसरत से पढ़ना है। नहीं, अगर कसरत से नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम एक तस्बीह ज़रूर करनी है। इससे ये होगा कि जो आपका जो माल और दौलत है रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही आज़मुदा और मुजर्रब वजीफ़ा है और बहुत ही आसान है।
बहुत से बहनें मुझे कहती हैं कि हम लोग ये अमल करते हैं, हमें फ़ायदा भी होता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आप लोगों को वो अमल बताऊं जो मैं खुद भी कर चुकी होती हूँ। कुछ वज़ाइफ वो भी मैंने बताई जो मैंने खुद भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। छोटे भी होते हैं, पढ़ने में आसान भी होते हैं, उनसे फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो मैं अमल है, ये आप रमज़ान में रोज़ाना की अगर एक तस्बीह कर लें, जब भी आपको टाइम मिले, सहरी बना रही हैं तब कर लें, इफ्तारी बना रही हैं तब कर लें, अगर नहीं है तो वैसे ही अगर आप कोई कुछ और कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो आप आराम से बैठ के जहाँ आप वैसे ही दिल में अगर ये दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो आपके मालो दौलत में इतनी ज़्यादा बरकत होगी, बढ़ेगा, दिन ब दिन दौलत बढ़ेगी, और इसकी इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोगों की सोच होगी। बहुत आसान है, बहुत मुजरब है ये अमल। बहुत से इसको दुरूद को पढ़ने में आप आजमा के देख लीजिएगा। कहते हैं कि जो बात आप लोग खुद कर चुके हो दूसरे को बताना भी एक सदका जारिया। जो मैं अमल खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आज का जो है, जो आप तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके मालो दौलत में बरकत होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, आपके घर बार में बरकत होगी, दौलत में होगी, रिज़्क़ में होगी, और आपकी जो जो ख्वाहिशात हैं और आपकी वो नहीं आपकी पूरी हो रही, वो इंशाल्लाह इस तस्बीह की बरकत से हो जाएगी, और आपका मालो दौलत रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा। तस्बीह ज़रा नोट कर लें आप लोग, और नाज़रीन कराम कोशिश कीजिएगा एक तस्बीह तो रोज़ाना इसकी ज़रूर करें। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मैं तो इसको कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, लेकिन अगर नहीं ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपने और इबादत भी करनी होती है, और भी करना है, और भी कुछ पढ़ना हो, तो कम अज़ कम एक तस्बीह आप इसकी ज़रूर कीजिएगा रोज़ाना। यकीन कीजिएगा इसके जो फ़ायदे होंगे, आप जब भी करेंगी ना आप अपनी आँखों से देखेंगी। सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आपने रमज़ान में सिर्फ इब्राहीम पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह ताला की बारगाह में उसी वक्त कबूल व मंजूर हो जाती है, और उस दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो दुआ होती है नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल भी करता है। सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे अव्वल और आखिर, तो 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ना आप लोगों ने दुरूद पाक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दुका व रसूलुका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दुका व रसूलुका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये तस्बीह आप लोगों ने एक बार ज़रूर करनी है। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि स्क्रीन पर भी मेंशन करवा दूँ। अगर आप लोग ये तस्बीह करेंगे रोज़ाना की एक, इसको पढ़ने का आपके मालो दौलत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कारोबार बढ़ेगा। आप लोग जो मालो दौलत का रिज़्क़ आपके घर में जो पैसा आता है उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा, और वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कि सिर्फ एक तस्बीह अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ अगर ज़्यादा पढ़ेंगी तो उसका ज़्यादा सवाब है। लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि रमज़ान के महीने में और भी बहुत से काम होते हैं, वक्त महदूद होता है, सहरी और इफ्तारी में दिन छोटे हैं, सर्दियों के हैं, तो इसलिए मैंने आपके बोला कि कम अज़ कम एक जब आपकी ज़ुबान पर ये आ जाएगा ना, तो जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। आप रवानी में इसको पढ़ सकते हैं, फिर तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला से यकीन कीजिएगा, देखिएगा इसकी बरकत कितनी है। सिर्फ एक तस्बीह अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दुका व रसूलुका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये तस्बीह एक कीजिएगा, किसी भी वक्त कर लें, सहरी के वक्त कर लें, इफ्तारी के टाइम कर लें, अब सहरी इफ्तारी बनाते वक्त कर लें, या चलते फिरते कर लें, कोई और काम कर रहे हैं तब कर लें, जब आप कोई मसलन कोई चीज़ तैयार कर रही हैं उस वक़्त कर लें। एक तो वो जब खाने में बरकत होगी, अगर सहरी इफ्तारी भी करेंगे तो उसमें बरकत होगी, और इंशाल्लाह वो सेहत वाला खाना होगा, शफा याब होगा। उसके अलावा जो इसकी जो बरकत है तस्बीह की, वो आप लोग खुद, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में
आप लोग नफली इबादत भी करेंगे तो उसको फ़र्ज के बराबर 70 गुना अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। तो नाज़रीन कराम, इस तस्बीह को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर आगे पीछे नहीं कर सकते तो यकीन कीजिए रमज़ान के महीने में सिर्फ इसको अपना लें, 1 महीना करके देख लीजिएगा। आप मुझे दिल से दुआएं देंगे कि वाकई कुछ बताया था। इसके जो बरक़ात हैं, इसकी जो फजीलतें हैं, इतना रिज़्क़ आपको मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगा जो आज तक आप लोगों ने को नहीं मिल सका, वो इंशाअल्लाह ताला से ज़रूर मिलेगा। किसी भी वक्त कर लें, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बोल दिया। जब भी आपको फुर्सत मिले सिर्फ एक तस्बीह करनी है, वो भी इसलिए तस्बीह से ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, तस्बीह ज़रूर करनी है। जब भी वक्त मिले, 24 वक्त घंटे हैं आप लोगों के पास, सुबह है, दोपहर है, शाम है, सहरी है, अफ्तारी है, पहले कर लें या बाद में कर लें, जब भी आपको मिले सिर्फ एक तस्बीह कर लीजिए। और जो भी ये चीज़ होती है, जब 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप इसको करेंगे ना तो इसके फ़ायदे आप लोगों को खुद ही नज़र आ जाएंगे, क्योंकि बाबरकत रहमतों फजीलतों वाले महीने में अल्लाह ताला से आप थोड़ा मांगेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़्यादा देंगे, इतना ज़्यादा देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो और नाज़रीन कराम, एक बात और, रमज़ानुल मुबारक में कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुरे कामों से बचें। नमाज कुरान की तो पाबंदी हो ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में तस्बीहात ज़रूर किया करें, छोटे छोटे ज़िक्र और अज़कार किया करें, फजूल गोई से बचें, चुगलियों से बचें, किसी की गैबत से बचें। और जो शॉपिंग करनी होती, मैंने पहले भी बोला था कि ईद की शॉपिंग है तो पहले, और साथ में इस्तग़फ़ार भी नाज़रीन कराम करते रहा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी जितना पढ़ेंगे, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में पता नहीं कितनी बार करते थे, और हम लोग तो उनकी खाक बराबर भी नहीं है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जानने अनजाने में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, या ऐसे बोल जाते हैं लफ्ज़ जो अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं, और जो हमारी दुआओं में रुकावट बन जाते हैं, जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बनते हैं, कबूल होने नहीं देते। कोशिश किया करें कि आप लोग की वजह से किसी का दिल ना दुखे, आप किसी के साथ बुरा ना करें। कोई करता है कर ले, वो उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन आप ना करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इन तमाम चीज़ों से बचें जितना बच सकती हैं। दौलत रिज़्क़ देना अल्लाह ताला के हाथ में, और आप कहते हैं कि दुआओं से तकदीर भी बदल जाती है। तो ये एक तस्बीह आपकी किस्मत को बदलेगी, आपकी तकदीर को बदल देगी, और आपके घर के हालात को बदल देगी। रिज़्क़ दौलत जो जो आज तक नहीं मिल सका वो सारा कुछ मिलेगा। आज़मा के देख लिए, बेशक आज़मा के देख लीजिएगा, आप लोग मुझे डोली उठा के दुआएं देंगे कि वाकई ही मैंने कभी कुछ बताया था, और जो आपने किया तो उसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाया। सिर्फ एक तस्बीह, अगर ज़्यादा कर सकती हैं तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन एक तस्बीह आप लोगों ने ज़रूर करनी है, वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ही आसान सी है। एक तस्बीह जब आप करने बैठेंगे ना तो यकीन कीजिएगा, जब आपकी मुंह में इसको पढ़ेंगे आप लोग, रवानी आएगी तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और नाज़रीन कराम, इसमें रमज़ानुल मुबारक में जितना ज़्यादा सदका खैरात कर सकती हैं अभी से कर दें, रमज़ान के एंड का इंतज़ार ना किया करें, फतराना जिसको देना दे दें, ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और आराम से अपना रमज़ान गुजार सकें, पे तंगी पेशी ना हो। एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं, दुआ कोशिश कीजिएगा। अगर किसी गरीब का जो भी घर में बन रहा है, एक प्लेट एक ट्रे सजाकर किसी गरीब के घर में पहुँचा दें, ताकि वो भी अच्छे से इफ्तारी कर सके। पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट जो भी बन रहा है आप लोगों के, किसी एक के घर में पहुँचा देंगे ना तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। सवाब के साथ साथ अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा भी करेंगे, बरकत भी देंगे, और वो जब आपको जिसके घर भेजेंगे वो आप लोगों को जो दुआएं देंगे वो अलग से होगा। दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखा करें, एक दूसरे के लिए सेहत के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजारने की तौफ़ीक दे, और रमज़ान की इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोगों ने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त, मिलूँगी दोबारा बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।